अभी सावन आए तो पूरा महीना बाबा को हर हर महादेव, नवरात्रि आए तो जगदम्बा, गणेश चतुर्थी जब आए पर्व तो वहाँ पर गणेश भगवान की पूजा। आप चले जाइए दक्षिण भारत, वहाँ पर मुरुगन स्वामी जो कार्तिकेय भगवान है उन्हीं की पूरी पूजा है। उतना छोड़ दीजिए तो परिवार का हो गया। नंदी बाबा की पूजा होती है ना, नंदी की पूजा। इधर बाबा के नंदी बैठे, उनके बगली में मैया का अपना वाहन शेर बैठा हुआ है। जंगल में ये दोनों भेटा जाए तो एकदम ना पटेगी। शेर को अगर वृषभ दिख जाए तो जंगल में क्या होगी स्थिति, पर यहाँ कैलाश का दर्शन करिए, एक साथ बैठे हैं, दोनों की पूजा। भगवान गणेश का वाहन मूषक, कार्तिकेय स्वामी का जो है वाहन मोर है, और बाबा के गले में सर्प है। तीनों का आप मिला जुला के देख लो, एक दूसरे की बनने वाली ना है। सर्प का भोजन चूहा, मोर का भोजन सर्प, पर सब एक साथ विराजे हैं, किसी में कोई बैर की भावना नहीं है। किसके कारण? ये भजन का प्रभाव है। और कैलाश पे महादेव नाच रहे हैं प्रसन्न होकर। नृत्य कौन कर रहा है? अच्छा, चंद्रदेव नृत्य करें तो बात समझ में आती है कि भगवान की कृपा मिली, पर महादेव नृत्य कर रहे हैं। मैया भवानी ने कहा कृपा चंद्रदेव को मिली है तो आप काहे को इतना प्रसन्न हो रहे हैं? आपको झूमने की क्या आवश्यकता है? बाबा ने कहा अरे हम ही को तो ज्यादा आवश्यकता है। मैया ने कहा क्यों? बाबा ने कहा देवी मैंने अपने मस्तक पे ये टेढ़े चंद्रमा को बिठा तो रखा था। टेढ़ा आदमी संसार में किसी को अच्छा लगता है क्या? अपनी बात बताइए। टेढ़ा आदमी मिल जाए तो आदमी रास्ता बदल देता है। और महादेव के सिर पे जो चंद्रमा बैठे, कैसे चंद्रमा? पूरे टेढ़े के टेढ़े। बाबा ने कहा देवी सिर पर टेढ़े चंद्रमा को बिठा तो रखा था, पर आज तक समझ में नहीं आ रहा था कि इनको हमने खोपड़ी पे स्थान दिया क्यों है। कोई कारण तो नहीं नजर आ रहा कि महादेव को कोई आवश्यकता थी चंद्रदेव की। बाबा ने कहा पर आज चंद्रदेव को जो मैंने मस्तक पे स्थान दिया देवी, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैया ने कहा क्यों? बाबा ने कहा भवानी जिसको मेरे प्रभु ने अपने नाम का सहारा प्रदान किया हो, उस चंद्र को एक बार तो क्या जीवन पर्यंत ये शिव अपने माथे पर बिठाने के लिए तैयार है। महादेव ने कहा कितने आनंद की बात, जिसको भगवान के नाम का सहारा मिला है वो मेरे मस्तक पर विराजमान है, इससे बड़े सौभाग्य की बात और क्या होगी। और सच में महादेव जैसा गृहस्थ, महादेव जैसा भक्त, महादेव जैसा गुरु, महादेव जैसा वैष्णव, ये देखना बहुत दुर्लभ है। महादेव ऐसे हैं जिनमें सारे गुण हैं। गृहस्थी भी महादेव की सर्वोच्च है, सर्वोपरि। बाबा के जैसी गृहस्थी संसार में आपको दर्शन में कम आती है। बाबा की गृहस्थी कैसी है? बाबा कहते हैं अकेले भजन नहीं करना है, सहस नाम सम सुनि शिव बानी, जपी जेई पिय संग भवानी। उस परिवार की सुंदरता कितनी अच्छी होगी जहाँ पर पति पत्नी एक साथ बैठकर राम 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 जप रहे हो, कितना आनंद होगा उस परिवार में। अच्छा, पति पत्नी तो कर ही रहे हैं, घर में छोटे छोटे बच्चे भी मजीरा ढोलक लेकर राम राम करना शुरू कर दें तो अब आप सोचो कि क्या आनंद होगा उस घर का, उस परिवार का। यहाँ पर बाबा के परिवार में केवल महादेव राम राम नहीं करते हैं, मैया भी करती हैं, गणेश भगवान भी करते हैं, कार्तिकेय स्वामी भी करते हैं, नंदी भृंगी श्रृंगी ये सब भी राम राम करते हैं। और यही कारण बाबा के जीवन से जो जुड़ा वो सर्व पूजनीय बन गया संसार में। और कोई नहीं है, भगवान केवल शंकर जी ऐसे हैं जिनके परिवार की तो पूजा, पूरे परिवार की, एकमात्र ऐसे देवता कि उनके घोड़ा गाड़ी तक की पूजा होती है, पूरे परिवार की वंदना। आप दर्शन कर लीजिए। अभी सावन आए तो पूरा महीना बाबा को हर हर महादेव, नवरात्रि आए तो जगदम्बा, गणेश चतुर्थी के जब आए पर्व तो वहाँ पर गणेश भगवान की पूजा। आप चले जाइए दक्षिण भारत, वहाँ पर मुरुगन स्वामी जो कार्तिकेय भगवान है उन्हीं की पूरी पूजा है। उतना छोड़ दीजिए तो परिवार का हो गया। नंदी बाबा की पूजा होती है ना, नंदी की पूजा। अच्छा, इधर बाबा के नंदी बैठे, उनके बगली में मैया का अपना वाहन शेर बैठा हुआ है। जंगल में ये दोनों भेटा जाए तो एकदम ना पटेगी। शेर को अगर वृषभ दिख जाए तो जंगल में क्या होगी स्थिति, पर यहाँ कैलाश का दर्शन करिए, एक साथ बैठे हैं, दोनों की पूजा। भगवान गणेश का वाहन मूषक, कार्तिकेय स्वामी का जो है वाहन मोर है,
और बाबा के गले में सर्प है। तीनों का आप मिला जुला के देख लो, एक दूसरे की बनने वाली ना है। सर्प का भोजन चूहा, मोर का भोजन सर्प, पर सब एक साथ विराजे हैं, किसी में कोई बैर की भावना नहीं है। किसके कारण? ये भजन का प्रभाव है। जहाँ पर भजन होता है ना, वहाँ पर मन से बैर द्वेष ये सारी चीजें नष्ट हो जाती हैं। व्यक्ति सोचता है हमारे भीतर के विकार हमसे दूर होंगे, हमारे भीतर के जो रोग हैं, भव रोग हैं, वो हम दूर करेंगे। नहीं भैया, हमारे भीतर के सभी दोषों को दूर करने का काम भगवान के भजन का है। आपका काम सिर्फ भजन करना है। आप राम राम करिए और राम राम करने में ही अपने आप चीजें होंगी। आपको कुछ अलग से कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है। साबुन होता है ना कपड़े धोने वाला, होता है साबुन, कहाँ रगड़ते हैं? किस कपड़े पे? साफ वाले पे कि गंदे वाले पे? अगर कपड़ा साफ हो जाए तो काहे कोई इस्तेमाल करेगा उस साबुन का? साफ कपड़े को क्या आप सर्फ एक्सेल में डुबाएंगे? अब बोलते जाइए, किस कपड़े को डुबाएंगे? अगर कपड़े का सारा दाग निकल जाए तो आदमी को का साबुन सोडा रगड़ने की जरूरत है? नहीं है। अब आप बताओ, अगर मन निर्मल हो जाए अपने प्रयास करने से, मन लगने लगे भगवान के भजन में अपने यत्न करने से, तो फिर क्या आवश्यकता है और कुछ अलग से करने की? मन का ही तो सारा खेल चल रहा है। अभी मन ने कहा है कथा सुन ले हो तो सब बैठे हुए हैं। अभी मन अंदर से कुरेदना शुरू करे, अब चल दे, गर्मी लग रही है। फिर मन कहे अब चल दे, पाँव दुखा रहे। फिर आप बैठे रहो, अब चल पड़ो, चाय पीनी है। 3 बार मन कहेगा ना, यहाँ से अमृत भी बरसेगा, आप उठ करके पांडाल से चले जाएंगे। और फिर जाकर क्या कहेंगे? मन नहीं लग रहा था। डॉक्टर जब पोस्टमार्टम करते हैं ना, एक एक शरीर का पुर्जा देख लेते हैं, पर आज तक ये मन की मेमोरी कार्ड ना मिली डॉक्टरों को भी। किसी को ये मन नहीं मिला। मन कहाँ चिपका हुआ है, बॉडी के किस पार्ट में मन बैठा हुआ है, नहीं पता है। पर पूरे हमारे जीवन को चलाने वाला कौन है? तो मन है। अब ये मन कैसे सुधरेगा? अपने मन से ना सुधरेगा। आप सुधारने की कोशिश कर लो, हमारे कहने से। आप केवल ट्रायल लो। जैसे आप ऐसे चाय ना पियो तो चलेगी, ना मिले, मान लो बाहर हैं, कहीं फंस गए, चाय नहीं मिली, कोई बात नहीं। एक दिन आप केवल कसम खा के ऐसे मन में देखो, संकल्प लेके, हम इस हफ्ते चाय नहीं पिएंगे तो नहीं पिएंगे। अब देखो खेला। अब आपका मन कहेगा चाय मतलब प्राण, सांस लेना छोड़ दो पर चाय दे दो हमको। और आपको मिलेगी भी वही चीज। आप जिसके दरवाजे जाएंगे, जो कभी पानी भी नहीं देता था, वो भी आपको दूध वाली चाय देगा। ये मन का खेल है। ये आपको वहीं फंसाएगा जहां से आप बचने की चेष्टा करेंगे। वो होता है ना कि चौथ का चांद नहीं देखना चाहिए, कहते हैं ना कलंक लगता है। चौथ का चांद मत देखिए। अगर कोई ना कहे कि चंद्रमा नहीं देखना, तब तक तो निगाह ऊपर ना जाएगी। और अगर केहू कह दिया कि आज चंद्रमा मत देखना, अब तो हार आंखी मान जाए तो कहना। वो धरती देखेगा ही नहीं, वो आसमान ही आसमान ढूंढेगा। क्यों? क्योंकि मन की अटपट है गति, झटपट लखे न को। जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन हो। इस मन की गति बहुत अटपटी है भैया। तो हमने तो हाथ जोड़ के एक बात कही, इसको साधना छोड़ दीजिए। तो हम क्या करें? तो आप केवल भजन को साधिए, आप राम राम करिए। आपके राम राम में वो हिम्मत है, वो सामर्थ्य है, वो ताकत है। ये राम राम, ये राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, तो निर्मल मन के दर्पण में प्रभु राम के दर्शन पाएगा। जिस प्रकार बहुत जिद्दी दाग होते हैं ना, तो एक बार साबुन मारने पे नहीं चले जाते, उस पे साबुन लगाइए, फिर ना छूटे तो अलग से सर्फ डाल के रगड़िए, फिर ना छूटे तो माताएं निकालती हैं, फिर ब्रश मारते रहो, तब भी ना छूटे तो निकालती हैं लकड़ी का पट्टा, पीट पीट के छुड़ाते हैं ना। मन में भी बड़े जिद्दी जिद्दी दाग लगे हैं। अगर ऐसा सोचो कि एक बार राम 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 कह लिए अब काम बन जाएगा, नहीं, बड़े पुराने दाग हैं, जपते रहिए।
जपते रहिए, आप जपते रहिए। आपका कार्य सिर्फ नाम जप करना है, बाकी सारा काम ठाकुर जी अपने आप संभाल लेंगे। हर रोग की एक दवा प्रभु का नाम। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये गोस्वामी जी ने लिखा है कि एही कली काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। इस कली काल में हमारा उद्धार सिर्फ एक चीज से हो सकता है, वो है भगवान का भजन। राम ही सुमिरिए गाइए राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। राम राम कहिए, राम राम सुनाइए और राम कथा सुनते रहिए। सिर्फ इतना साधन है। आपके खुद के ग्राम में भी ये यज्ञ इतना बड़ा पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है ना। अब आप बताइए, जो लोग कहें कि अरे कैसे यज्ञ से भी उद्धार हो सकता है, तो आपकी पीछे कितनी पीढ़ियां निकल गई जिन्होंने को तो यज्ञ भगवान का दर्शन नहीं मिला। आपको मिला है, आने वाले किस समय में मिलेगा ये भी पता नहीं है। तो आपके हमारे जो चली गई, उनके जो आने वाले हैं, उनके हाथ में सबसे सरल वस्तु क्या है? सिर्फ मुख से राम राम कहना, सिर्फ राम। इससे सरल कुछ नहीं हो सकता। हमारी आपकी नज़र में कलयुग से खराब कोई नहीं है, कोई नहीं है। संसार में किसी कोने पर कोई घटना घट जाए तो आदमी के मुंह से पहला शब्द निकलता है, घोर कलयुग आ गया है। अभी घोर और कछु नहीं आया है। 4,32,000 वर्ष आयु है इस कलयुग की, जिसमें से अभी 5,500 के करीब ही बीते हैं। अभी तो आधा पौना भी नहीं है। ऐसा समझिए कोई छोटा सा बालक है जो अभी केवल घुटना घुटना चल रहा है, अभी ये खड़ा होके चलना भी नहीं सीखा है। इसी को आपने घोर कलयुग समझ लिया। और कलयुग में बुराई देखने से हम अपने दोषों से बच नहीं सकते हैं। कलयुग ने आपसे नहीं कहा कि भजन मत करो, कलयुग ने किसी चोर से नहीं कहा कि जाकर चोरी कर लो, कलयुग नहीं आया था किसी का पता बताने की जाके उसके घर में डाका डाल लो। हर चीज़ का अगर बुद्धि विवेक हमारे आपके पास है तो क्या अपने कल्याण का बुद्धि विवेक नहीं है? प्रत्येक चीज़ का ज्ञान है, कहाँ फायदा है कहाँ घाटा है। तो क्या इस बात का ज्ञान हमें नहीं है कि भजन करने से व्यक्ति का उद्धार होगा? हम जानबूझ के गलती करते हैं, हमको सब पता है। भगवान शंकर ने कहा, भवानी ये कथा तो मैंने सुनाई, अब एक और चर्चा सुनो जो आज तक मैंने किसी से नहीं कही। और एक कहूँ निज चोरी, और एक कहूँ निज चोरी, सुनो गिरि जायति दृढ़ मति तोरी, सुन गिर जायति दृढ़ मति तोरी, काग भुसुंडी संग हम दो, काग भुसुंडी संग हम दो, मनोज रूप जानई नहीं को, मनुज रूप जानहि नहीं को, मनोज रूप जानई। नहीं को। भगवान शंकर ने कहा, भवानी एक और कथा है जिसके विषय में मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। आप प्रथम हैं। ये बात या तो मैं जानता हूँ और या तो मेरे साथ वाले कागभुसुंडी जी, बाकी उसके अलावा आप ऐसी प्रथम है जिनको मैं ये बात बता रहा हूँ। मैया ने कहा, क्या महादेव? बाबा ने कहा, मैंने भी ना आपसे एक चोरी की है। क्या चोरी की? बाबा ने कहा कि जब प्रभु का प्राकट्य हुआ तो मैं कागभुसुंडी जी के साथ गया था अयोध्या दर्शन करने। मैया ने कहा, अकेले चल दिए, हमको भी साथ में लेकर चलते तो कितना अच्छा रहता, दोनों मिलके दर्शन करते। बाबा ने मैया भवानी से कहा, भवानी अब अचानक कागभुसुंडी जी ने पूछा तो हमने भी हाँ कह दी। तो प्रभु आपको दर्शन मिल गए थे रामलला के? बाबा ने कहा, दर्शन गए तो थे दर्शन करने, अयोध्या के राज दरवाजे पर पहुंच भी गए थे, लेकिन वहां पर तो दर्शन करने वालों की ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ ऐसी भीड़ कि अयोध्या के राजमहल के दरवाजे से धक्का खाना जो शुरू करा तो पहुंच गए सरयू के किनारे। दर्शन नहीं मिला तो महादेव बिना दर्शन के लौट आए। बाबा ने कहा, ऐसे कैसे बिना दर्शन के लौट आते?
हमने भी जमा दिया वहीं पर डेरा। मैया ने कहा पहचाना नहीं किसी ने आपको? बाबा ने कहा हम ऐसे गए ही नहीं थे, तो कैसे पहचानते? तो क्या बनकर गए थे? बाबा ने कहा मैं तो बना ज्योतिषाचार्य और काकभुसुंडी जी को बनाया आपन चेला, और दोनों गुरु चेला पहुंचे। अच्छा, बाबा को बनने की भी ज्यादा जरूरत नहीं है, बाबा को तो स्वरूप अपने आप में ही वैसा है कि कुछ बनाने की आवश्यकता नहीं। अब बाबा और काकभुसुंडी जी सरयू मैया के किनारे डेरा जमाए बैठे हैं। काकभुसुंडी जी कह रहे बाबा ये कहूँ ग्राहक नहीं आ रहा है, अब क्या करें? डेरा तो जमा लिए हैं पर हमारा प्रचार प्रसार हो नहीं पा रहा है। जब तक प्रचार प्रसार होगा नहीं तब तक भगवान तक पहुँचेंगे नहीं, तो क्या करें? तो अब काकभुसुंडी जी ने प्रचार प्रसार का जिम्मा लिया। कैसा प्रचार प्रसार? तो बाबा के लिए लगाया बढ़िया एक तंबू और उसके आगे लगाया एक बड़का सा साइन बोर्ड जिस पे लिखा भविष्य जानो केंद्र। हिमालय की कंदराओं से हजारों हजार वर्ष तपस्या करके हमारे गुरुजी आए हैं। भूत जानो, भविष्य जानो, वर्तमान जानो, सब जानो। जिसको अपना भविष्य जानने की इच्छा हो यहाँ पर आइए आइए आइए, केहू आ ही नहीं रहा है। काकभुसुंडी जी ने कहा इतना गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं बाबा, केहू आ ही नहीं रहा है, अब क्या करें? तब बाबा ने कहा कि ऐसे नहीं आएंगे, बोर्ड के नीचे एक चीज और लिखिए। क्या लिखें? बाबा ने लिखा सुविधा बिल्कुल निःशुल्क है, मतलब एक को पैसा देना नहीं है, फ्री में अपना भविष्य जानिए। जब निःशुल्क वाला साइन बोर्ड लगाना तो अब तो लाइन लग गई भविष्य देखने वालों की, और निःशुल्क में तो लाइन लगबे करती है, नहीं लगती का? अभी निःशुल्क आदमी कुछ बांट दे तो आदमी दौड़ पड़ेगा, घर में जिसको पूछे ना निःशुल्क में उसके लिए मारामारी हो जाती है। निःशुल्क जैसे ही हुई सुविधा, अब तो अयोध्या में लाइन लग गई है। एक ने हाथ दिखाया, दूजे ने दिखाया, तीजे ने दिखाया, और बाबा से किसका भविष्य छुपा है? बाबा ने जो जो बताना शुरू किया, जो केहू नहीं जानता था बाबा ने वो बताया। रात ही में तुम्हारे घर में लड़ाई हुई है बहुत तेज वाली। हाँ हाँ, आपको कैसे पता? बस पूछो ना, हमको सब पता है। अब तो जो अयोध्या का प्रचार प्रसार हुआ, कौन माताएं कौन वृद्धा माताएं सभी लोग आए। अब बाबा को 1 दिन बीत गए, 2 दिन बीत गए, काकभुसुंडी जी कह रहे 3 दिन बीत गए, कितना हाथ देखेंगे बाबा? महादेव ने कहा जिसका हाथ पकड़ने आए हैं उसका हाथ पकड़ा ही नहीं रहा है। जब तक उनका हाथ ना भेटा जाए तब तक तो इनका हाथ देखना ही पड़ेगा। अब एक दिन उन्हीं में कौशल्या मैया के महल की एक दासी आई। दासी ने आकर देखा बाबा के चमत्कार को, तो दासी गई महादेव से कहने लगे। पहले कौशल्या मैया से बताया कि मैया एक बड़े पहुँचे हुए बाबा आए हैं, सुना है बड़ा बढ़िया भाग्य बताते हैं, आप कहो तो अपने लल्ला का भाग्य दिखाने के लिए उनको ले आऊं। मैया को अच्छा, माताओं को बड़ी रुचि भी रहती है भविष्य दिखाने देखने में, तो माता ने कहा ले आ जल्दी लेकर आ। दासी पहुंची, जाकर के महादेव से कहा बाबा हमारे साथ चलो। बाबा ने कहा अभी रुक जाइए देवी, देख नहीं रही हैं 1 किलोमीटर लंबी लाइन लगी है, पहले इनका हाथ तो देख लें। दासी ने कहा अरे हम कह रहे हैं ना आप हमारे साथ चलो। अरे देवी कह तो रहे थोड़ा ठहर जाइए, अभी बड़ी लंबी लाइन लगी है, अभी अभी देखता हूँ आपका हाथ, अभी रुक जाइए। तब तक दासी ने कहा अरे चलिए तो सही, अयोध्या के राजमहल से बुलावा आया है। बाबा ने सुना, कहा राजमहल से? बाबा ने कहा भाग चेला। उठाई अपनी डंडी कुंडी, ली कंधे पे, और दोनों गुरु चेला जो दौड़ लगाए। बाबा आगे भाग रहे, काकभुसुंडी जी पीछे भाग रहे, दोनों के पीछे सारे ये भाग्य दिखाने वाले भाग रहे और चिल्ला अरे बाबा हमारा हाथ देखना बाकी, आप कहाँ छोड़ दिए शिविर चल के? अब ऐसे नहीं, आप पहले हमारा भाग्य बताइए। बाबा ने कहा पहले अपना भाग्य सुधारेंगे, बाद में तुम्हारा भाग्य बताएंगे। बाबा भाग कर पहुंचे अयोध्या के राजमहल के दरवाजे। वहां पर द्वारपाल थे, द्वारपालों ने रोक दिया, कौन हो? बाबा ने कहा अरे अभी अभी रानी ने बुलाया है, हम ज्योतिषाचार्य। अच्छा, वो जो भाग्य देखने वाले हो हमारे राजकुमार का? हाँ हाँ मैं ही हूँ। और ये कौन है? बोला ये तो हमारा चेला। अच्छा, दोनों में से भविष्य कौन बताता है? बाबा ने कहा हम। बोला चेला? बोले तो चेला है। द्वारपालों ने कहा तो चेला का जब कोनो काम ही नहीं है तो चेला बाहर रहेंगे, आप भीतर जाओ। बाबा ने कहा कोई बात नहीं चलते। काकभुसुंडी जी ने कहा हम ही लेके आओ, हम ही को धोखा दे के जा।
अगर हमको दर्शन नहीं मिला बाबा तो तुमहू को टिकने ना देंगे हम अंदर, सारी पोल पट्टी खोल देंगे। बाबा ने कहा ठहर जाओ, पहले गुरु जी को अंदर जान दो तो चेला बुला लेंगे आपको, पहले अंदर तो पहुँच ले। अब अंदर जब बाबा पहुँचे, बाबा का जो स्वरूप है, बाबा का स्वरूप देखते ही तो मैया, अच्छा गौर वर्ण महादेव का इतना सुंदर, कर्पूर गौरम, भस्मोस्म रमा लिए तो और सुंदर दिव्य स्वरूप। बाबा के इस स्वरूप को देख करके भी मैया सोच रही इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, इतनी भस्म, कहीं हमारा लल्ला डर ना जाए।